कर्नाटक की खदानों में एक नाम गूंजता था, रॉकी भाई। एक ऐसा योद्धा जिसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन किस्मत को अपने इरादों से बदल दिया। उसकी कहानी सिर्फ सोने की खदानों की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे योद्धा की थी जिसने अन्याय के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। रॉकी, एक गरीब मजदूर का बेटा, जिसने बचपन में ही अपने अंदर आग महसूस की थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, बेटा, दुनिया में सबसे ताकतवर वही होता है जिसका इरादा सबसे मजबूत होता है। इस बात को मन में बिठाकर वह मुंबई की गलियों में बड़ा हुआ, लेकिन उसकी असली मंजिल कुछ और थी। जब उसने पहली बार केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स का नाम सुना, तब उसे एहसास हुआ कि असली ताकत सोने में नहीं, बल्कि उसे हासिल करने के जुनून में है। केजीएफ एक ऐसी जगह थी जहां सोने की चमक से ज्यादा खून की गंध फैली थी। वहां का असली शासक गरुड़ा था, जो निर्दयता और हिंसा का दूसरा नाम था। गरीब मजदूर उसकी गुलामी में जी रहे थे। जब रॉकी केजीएफ पहुंचा, तो उसने वहां के लोगों की हालत देखी। भूख, दर्द और गुलामी के साए में जीते मजदूरों की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या कोई हमें बचाएगा? रॉकी ने कसम खाई, अब तुम्हारी तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। गरुड़ा को खबर मिली कि कोई बाहरी आदमी उसकी खदानों में हलचल मचा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक तूफान था। रॉकी ने धीरे धीरे अपने इरादों को अंजाम देना शुरू किया। उसने मजदूरों को हिम्मत दी, उनके दिलों में दहशत की जगह क्रांति की चिंगारी जलाई। फिर आया वो दिन जब रॉकी और गरुड़ा का आमना सामना हुआ। खून की नदियां बहीं, तलवारें टकराईं और अंत में गरुड़ा धराशायी हो गया। रॉकी ने सिंहासन पर कदम रखा और गरजते हुए कहा, आज से यह साम्राज्य किसी एक शासक का नहीं, बल्कि यहां के हर उस मजदूर का होगा जिसने अपनी जान की बाजी लगाई है। रॉकी का नाम अब सिर्फ केजीएफ में नहीं, बल्कि पूरे देश में गूंजने लगा। उसने न सिर्फ सोने की खदानें जीतीं, बल्कि उन गरीब लोगों के दिल भी जीत लिए जिनके लिए वह लड़ रहा था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां सत्ता होती है, वहां दुश्मन भी होते हैं। और रॉकी जानता था कि उसे अब सबसे बड़ा युद्ध लड़ना है, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। क्या रॉकी अपने दुश्मनों से जीत पाएगा? क्या केजीएफ हमेशा के लिए आजाद रहेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। केजीएफ सिर्फ एक सोने की खदान नहीं थी, यह एक जंग थी जिसमें सबसे बड़ा योद्धा वही बना जिसने डर से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ी।